क्या बात है। तो सौम्या का गाना तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि मैडम मैंने आपका है ना कम बैक एंट्री का इंडियन आइडल शो देखा एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड टू सी। तो जैकी जी ने कहा है कि हीरो फिल्म की शूटिंग थी और आपको 102 बुखार था, राइट? और फिर भी इतना बुखार होते हुए मैडम ने बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी डायरेक्टर को तकलीफ दिए पूरी शूटिंग की। क्या सही है मैडम? ये क्या बात है, क्या बात है। मैडम के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि उफ ये अदा, ये नज़ाकत, ये तकल्लुफ़, ये तबस्सुम, क्या तू उर्दू का कोई हसीन शब्द तो नहीं? ज़ोरदार तालियां। क्या बात है। तो चलिए हम हमारे अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस का अवसर है, तो हम अपने सारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी आगे आपको भी बताएंगे मैडम कि आज यहाँ पे कौन कौन मौजूद है। लेकिन उसके पहले हम एक आर्मी का शॉर्ट प्ले हम देख लेते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी भूमिका मानना चाहती हूँ कि एक 6 साल का बच्चा जिसके पिताजी सरहद पे शहीद हो गए हैं और दिवाली का अवसर है और वो बच्चा अपनी माँ से प्रश्न कर रहा है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, वो जब हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। माँ तो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। अब बेटा माँ को देखता है, फिर से सवाल करता है, माँ रोज़ की तरह न तूने बिंदिया है लगाई, है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी है रचाई। बिछिया भी नहीं पाँव में ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी सुंदर अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना लगता अधूरा ये श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। अब माँ के पास कोई जवाब तो नहीं है। बेटा रीझ जाता है और चिढ़कर बाहर चला जाता है। बाहर फिर से सबके पिता जो है उन्होंने नई नई वस्तुएं लाई है, दिवाली के नए नए उपहार लाए हैं। वो देखकर फिर से दुखी मन से वो वापस आता है और कहता है, किसी के पापा उसके लिए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसके लिए मिठाइयाँ लाए हैं, वो भी तो नए शूज़ पहन कर है आया। पापा पापा कह के उसने मुझको चिढ़ाया, ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे ना बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ जो सूना घर आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए आंगन में जलने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते बेटा हो गया हताश, उतने में आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक बार अपने पिता को देखता है, अपनी माँ को देखता है और कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर उसे मैं देश के लिए करूँगा पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। और ये मकाम पूरा करने के लिए बेटा जा रहा है। बस दोनों हाथों से तालियां बजाकर और हवा में हाथ लहरा के उस बेटे को आशीर्वाद दीजिए। मैं गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी दे दूं। अब यहाँ पे जो सबसे सीनियर मेंबर मौजूद है, सीनियर होते हुए उनकी हरकतें बिल्कुल सीनियर की तरह नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर बस यही ख्याल आता है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहाँ है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए और उम्र को घटाना है तो बैद काका की तरह मन उड़ता परिंदा रखिए। जोरदार तालियां। अब हम सबके फेवरेट अजीत दादा भी यहाँ पे मौजूद है, जिन्हें देखकर मैं कहूँगी कि इत्र से महकना तो आम बात है,
इत्र से महकना तो आम बात है, मज़ा तो तब है जब तेरा किरदार महके, और बस यही महक हमेशा अजीत दादा के किरदार से आती है। कितने भी नए कलाकार हो, हमेशा अजीत दादा उन्हें प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ, अगेन वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। हमारी सीनियर साइकेट्रिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये हमारा भाग्य है कि मैडम हमारे साथ है, जिनके लिए मैं कहूँगी कि चाहे हज़ारों मुश्किलें आती रही इनके आड़े, पर ये ना कभी घबराई ना कतराई। ये है हमारी डॉक्टर रचना गोस्वामी थाड़े। अब देखिए, यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट तो होंगे, जब सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर है और मेंटल हेल्थ केयर भी है, डी एडिक्शन भी है, तो और साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ लगे ही रहेंगे। डॉक्टर दिशा प्लीज कम ऑन द स्टेज। नया साल नई आशाएं नई उमंग लेकर आता है। अब हमारे पास मौजूद तो है नई आशा, लेकिन उसके साथ है डॉक्टर दिशा, जो हमें सबको जीवन की एक नई किरण लेकर सबका मार्गदर्शन करने जा रही है। अब हम सबके चहेते द लायन किंग डॉक्टर राजेश देशपांडे, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बानेर मेडिको एसोसिएशन। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सर का किरदार मैं कुछ इस तरह से वर्णित करती हूँ कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए तो लोग है ना, बढ़ना है तो आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सोचना है तो ऊंची सोच, नीचा गिराने के लिए लोग है ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, बढ़ना है तो अकेले ही आगे बढ़, भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना, कुछ कर दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। और साथ में उनकी एक्सट्रीमली सिंपल वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर प्रिया देशपांडे मैडम, जो उनकी अर्धांगिनी है। वैसे तो डॉक्टर राजेश देशपांडे सर की बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि सर की शादी डॉक्टर प्रिया मैडम के साथ हुई है। जोरदार तालियां फिर से। और फिर से, जब कोई हमें बड़ा काम करना होता है तो वो इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बस एक सोच ली और काम हो गया, उसके लिए कई प्रयत्न भी करने होते हैं। तो ऐसे ही कुछ है हमारे विनीत जी मुकाने साहेब, इनके लिए जोरदार तालियां। पायलट, युवा उद्योजक और संत रोहिदास चर्मकार आयोग के सदस्य, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।